नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज जो कहानी मैं आप सबों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका शीर्षक है हम उसी पीढ़ी के आखिरी लोग हैं। तो आइए, ये एक सफ़र है, यानी कि उन भाइयों दोस्तों के लिए जिनका उम्र 50 वर्ष को पार कर गए हैं या करीब करीब में है। ये उनके लिए खास है। तो आइए, मैं 2021 से 1970 की ओर चलता हूँ। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद की किसी पीढ़ी को शायद ही इतने बदलाव देख पाना संभव होगा। हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखा है और असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी है, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, छुपा छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे कई खेल खेले हैं, जिन्होंने चांदनी रात में ढिबरी लालटेन या बल्ब की रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवेल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक इंतज़ार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिना बिजली के भी गुजारा किया है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से काफ़ी किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले लाल किए हैं, टीचर से मार खाई है और घरों में शिकायत करने पर फिर मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज की बड़े बूढ़ों की इज्जत हद तक करते थे। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफ़ेद कैनवास सूज पर चौक की खड़ियाँ या पेस्ट लगाकर सूज को चमकाया है। लाल दंतमंजन, सफ़ेद पाउडर और कभी कभी तो कोयले की राख और नमक तेल से दांतों को साफ किया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीत माला, हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफ़ेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह
सूरज निकलने के बाद हम ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया, चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए हैं। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरवत्ती, अशिक्षिता, अकेलापन व निराश में खोते जा रहे हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला नज़ारा भी देखा है। आज के इस कोरोना काल में बहुत से पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन आदि को एक दूसरे को छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात ही क्या करें, खुद आदमी को अपने ही हाथ से अपनी ही नाक मुंह को छूने से डरते देखा है। अर्थी को बिना चार कांधों के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए भी देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वह पीढ़ी है जिसने अपने माँ पिता की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। शादी में बुफेट खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता था, जैसे सब्जी देने वाले को गाइड करना, हिला हिला के दे, तरी तरी देना, उंगलियों के इशारों से 2 गुलाब जामुन लेना, पूरी छाँट छाँट के और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक के देखना, क्या क्या आ गया, अपने इधर क्या क्या बाकी है और जो बाकी है उसके लिए आवाज़ लगाना, पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में ज़बरदस्ती पूड़ी रखवाना, रायते वाले को दूर से आता देख फटाफट रायते का दोना पीना, पहले वाली पंगत कितनी देर में उठेगी उसके हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना और आखिरी में पानी वाले को खोजना। तो ये थी दोस्तों भूतकाल 2021 टू 1970। उम्मीद करता हूँ कुछ देर के लिए आपको अपना बचपन ज़रूर याद आया होगा। इस कहानी को अवश्य अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। ये सच्ची कहानी सुनकर आप सबों को कैसा लगा, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर अवश्य बतलाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।